नमस्कार। आज हम करते हैं राग भूपाली। भूपाली भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही प्रसिद्ध राग है। यह राग 5 सुरों का राग है, यानी आरोह और अवरोह दोनों में म और नी स्वर वर्जित हैं। इसलिए जाति जो है वो औडव जाति का राग कहेंगे इसको हम। और इसके जैसा ही एक राग कर्नाटक संगीत में भी है 5 स्वरों में, सारेगामापा में। उसको हम जानते हैं मोहनम नाम से। राग भूपाली रात का राग है, शाम का रात का राग है। और इसके जैसा एक और भी राग है, 2 राग है रादर भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जिनको हम संप्रकृतिक नाम से जानते हैं, संप्रकृतिक राग। तो इसके जो संप्रकृतिक राग हैं उनमें देशकार और शुद्ध कल्याण, ये दोनों से मिलते जुलते राग हैं भूपाली से। भूपाली का वादी स्वर है गांधार और संवादी है धैवत। यानी गांधार स्वर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहेगा, बहुत बार बार प्रयोग होगा इस राग में। और संवादी है धैवत, यानी गांधार के बाद अगर कोई स्वर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है धैवत। वैसे तो सारे ही स्वर इंपॉर्टेंट होते हैं राग में, लेकिन उन इंपॉर्टेंट स्वरों में भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज्यादा महत्व रखते हैं, उन स्वरों को हम वादी संवादी के नाम से जानते हैं। तो राग भूपाली में मैं आपको आरोह अवरोह पकड़ के अलावा एक आपको ख्याल की बंदिश सिखाऊंगा, द्रुत ख्याल की बंदिश। द्रुत ख्याल जिसको हम छोटा ख्याल के नाम से भी जानते हैं। जो मैं बंदिश आपको सिखाऊंगा आज, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं, पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी, जिनको सब लोग बड़े प्यार से भाई जी के नाम से जानते थे। सब लोग उनको भाई जी कह के बुलाते थे। उनसे मुझे भी सीखने का अवसर मिला और उनकी बहुत सारी बंदिशें भारतीय शास्त्रीय संगीत में सभी बड़े से बड़े कलाकार भी गाते हैं। उन्हीं बंदिशों में से ये एक बंदिश है जो राग भूपाली में है और बहुत प्रसिद्ध रचना है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आरोह अवरोह और पकड़ से। उसके बाद फिर मैं ये बंदिश सिखाऊंगा आपको, जो कि 3 ताल में है। यस, पहले आरोह हम सबसे पहले करेंगे। सा रे गा पा ध सा सा द प ग रे सा। ये मैंने बिल्कुल लिटरल आरोह अवरोह किया इसका, जिससे मैंने चलन की दृष्टि से कुछ नहीं छेड़खानी की है, सिर्फ सीधा आरोह और अवरोह। बेसिकली वैसे तो चलन की दृष्टि से सा रे रे गा पा ध द सा सा द प ग रे ध सा। ऐसे होना चाहिए चलन की दृष्टि से। अब हम करते हैं पकड़। देखिए 3-4 फ्रेजेस, 2-3 फ्रेजेस ऐसे हैं जो बहुत रिपीट होंगे राग में, जैसे सा रे गा, दूसरा ग रे पा
तो ये हुई इसकी पकड़। राग में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इससे मिलता जुलता राग कौन सा है, उसको हम बोलते हैं समप्रकृतिक राग। तो इससे मिलते जुलते राग जो हैं उनमें शुद्ध कल्याण और देशकार बहुत फेमस हैं। तीनों ही रागों में स्वर समान हैं, एक जैसे हैं, लेकिन चलन के कारण, चलन भेद होने से तीनों राग अलग होते हैं। हालांकि शुद्ध कल्याण का जो प्रचलित प्रकार है उसके अवरोह में नी और तीव्र मा भी लगता है। हालांकि एक ऐसा प्रकार भी है जिसमें कि नी और तीव्र मा नहीं लेते हैं शुद्ध कल्याण में, वही भूपाली के स्वरों में ही रहता है, लेकिन सिर्फ चलन से वो भूपाली से अलग हो जाता है, चलन भेद से। एनीहाउ, हम कहना सिर्फ इतना है कि देशकार और शुद्ध कल्याण ये दोनों इससे मिलते जुलते राग हैं। और कर्नाटक संगीत में मोहनम एक राग है, बहुत प्रसिद्ध है वहां पे भी। वो बिल्कुल भोपाली से मिलता जुलता है, सेम सारे गा पा धा उसमें स्वर लगते हैं। तो भोपाली के मैंने बताया कि आरोह तथा अवरोह दोनों में म और नी स्वर ये वर्जित रहेंगे। तो अब हम इसमें करते हैं एक बंदिश, ख्याल की बंदिश। ये ख्याल मैंने बताया कि जैसे पंडित विनय चंद्र मोदगली जी का बनाया हुआ है, उनका रचा हुआ है, और इसके शब्द हैं अंबे झर झरना, अंबे झर झरना सदाही, दया वारिसो सींच हिया मम, पाप ताप विनसाही। ये स्थाई थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं स्थाई को। अंबे झर झरना सदाही, दया वारिसो सींच हिया मम, पाप ताप विनसाही। अंतरा आनंद सो जियरा उमगावे, आनंद सो जियरा उमगावे, मोतन बेल सरसावे। मेरी जो तन रूपी बेल है वह लहलहाती रहे, ये लास्ट में कह रहे हैं वो। अंबे झरझरना सदाही, ये रचना जो है 3 ताल में निबद्ध है। 3 ताल जैसा कि आप सब जानते हैं 16 मात्राओं का ताल है, और जो बंदिश का मुखड़ा है यानी सम से पहले का जो भाग है वो 9वीं मात्रा से 16 मात्रा तक आएगा, यानी 8 मात्रा का मुखड़ा है। बंदिश जो प्रारंभ होगी वो 9वीं मात्रा से। तो मैं अभी तबला नहीं लगाऊंगा, अभी मैं पहले बिना तबला के आपको उसको तोड़ तोड़ के, उसको छोटे छोटे हिस्से करके बंदिश के फिर आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको सीखने में आसानी रहे। तो जैसे पहले शब्द है अंबे, फिर झरझरना। ये अंबे शब्द जो है वो कैसे आएगा वो देखिए पहले। अंबे गाधा प, यानी गा पे हम रुके एक बीट के लिए, फिर धा प ये किया हमने। धा एक बीट में है, प एक बीट में है, यानी अगर हम 9वीं मात्रा से इसको प्रारंभ कर रहे हैं तो 9, 10, 11, 12 तक ये बोल जाएगा। अंबे गाधा प, फिर झर झर गरे सारे, ये हो गया 13, 14, 15 और 16, यानी 9 मात्रा से लेकर 16 मात्रा तक हमारा जो बोल जा रहा है वो हुआ अंबे झर झर। अगर इसको मैं नोटेशन में बोलूं, इसको स्वरलिपि में बोलूं अगर मैं, तो बनेगा गाधा प गरे सारे, यानी गा डैश धा प। ये तो हुआ शुरू में 9, 10, 11, 12 में। गरे सारे ये 13, 14, 15, 16। अंबे झर झर ना सदाही, ये ना बना पा गा गा, यानी
1, 2 और 3 बीट्स में प ग ग इतना आया। फिर रे पे आए हम, प ग ग रे। इसमें शब्द जो आए ना स, यानी ना सदाही, ये शब्द था ना, तो सदाही का स तक आ चुके हैं हम। ना पे 2 बीट्स रुके हम, ना प ग ग, ना 1 2, यानी 1 2 का हमने पॉज दिया उस पे, ना शब्द पे, ना स, ये स जो है रे पे आया। यानी इसकी नोटेशन जो बना 1 से 4 तक, प ग ग रे इतना बना। दाही यानी गप धप ग रे, गप धप ग रे। गप 1 बीट में आया, धप नेक्स्ट बीट में आया, फिर ग नेक्स्ट बीट में और रे उससे नेक्स्ट बीट में। यानी 5 6 7 8 इन बीट्स में गप धप ग री। और उसके लिए शब्द जो आएंगे वो आएंगे दा, यानी गापा के नीचे जो है दा और एक अवग्रह आ जाएगा, और फिर धापा में उसी को हम लंबा कर रहे हैं तो यानी 2 अवग्रह डाल देंगे। फिर गरे ही और फिर अवग्रह। यानी अब जो पहली लाइन बनी हमारी वो क्या बनी, अम्बे झर झरना सदाही, अम्बे झर झरना सदाही। अगर इसको मैंने नोटेशन में गाना हो मुझे तो कैसे गाएंगे, गा ध प ग रे सा रे प ग ग रे ग प ध प ग रे, अम्बे झर झरना सदाही दया। यानी ये नोटेशन बना गा पा डैश, दया वारिसो ध सा द प गा, गा पा डैश ध, ये बन गया 9 10 11 12। फिर सा द प गा, ये सा जो है तार सप्तक का है, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सा के ऊपर डॉट लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। और जो ध मैंने गाया है इस पे आपने नोटिस किया होगा एक झटका सा दिया है, वो मैंने कर्ण स्वर लगाया है तार सा का, यानी गा प ध, ये किया ना मैंने, गा पा डैश सदा, यानी सा को छू के फिर धा को गाया है। तो जिस स्वर को छुआ जाता है, टच किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कर्ण स्वर। और स्वर को छूने के बाद जिस स्वर पर हम आते हैं उसको बोलते हैं मूल स्वर या आधार स्वर। तो यहां पे ध जो है वो आधार स्वर है और तार सा वो कर्ण स्वर है। और उसको कर्ण स्वर को हम लिखने के लिए क्या करते हैं कि मूल स्वर को लिख के उसके दाईं ओर ऊपर की तरफ छोटा सा कर्ण स्वर बना देंगे। यानी यहां पे हम क्या करेंगे, ध लिखेंगे और उसके धा के ऊपर जो लाइन लगाएंगे वो जहां पे खत्म होगी उसके ऊपर छोटा सा सा लिख देंगे, ऊपर बिंदी डाल देंगे, क्योंकि वो तारसा है, तारसा का कर्ण स्वर है। ठीक है, तो यानी गा प ध इतना बनाइए 9 10 11 12। दयावा दयावा, उसके बाद दयावा रिसो गा प ध सा द प गा, ये 16 बीट तक हो गया। इसके नीचे शब्द आए दया वारिसो, दया अवग्रह, फिर वा, फिर अवग्रह, फिर री, सो अवग्रह। दया वारिसो सींच ही यामम, गरे गधप गरे सा, गरे गधप गरे सा, सी गरे सी अवग्रह, सींच ही गधप, यानी गधा जो है गा और धा एक साथ आ रहा है, ये 3rd बीट में।
और फोर्थ बीट में प, तो यानी फोर्थ बीट तक क्या बना, सींच ही, हिया का ही तक। और फिर 5 6 7 8 में या मम गरे सा सा, गरे सा सा, या मम, इतना हो गया। अब नेक्स्ट लाइन, पाप ताप वीन सारे गा पद सा पद, पाप ताप वीन सारे गा पद सा पद, पाप ताप बिन, विन सॉरी, तो पाप शब्द जो है वो कैसे आएगा, सारे गा, ये दो 3 स्वर हुए 9 10 11 के नीचे, इस पे शब्द क्या आएंगे, पा अवग्रह और प, फिर पाप ताप पादसा, ये जो स्वर आए यानी 13 14 और 15 के नीचे, पाप ताप सारे गा पदसा, ये कितनी मात्रा बन गई आपकी, सारे गा, ये हो गए 9 10 11, फिर पदसा, ये हो गई 13 14 और 15, नहीं गलत बोल गया मैं, सॉरी, 9 10 11 के बाद 12 आएगा ना, 12 13 और 14, इतना हुआ, सारे गा पदसा, सारे गा पदसा, 9 10 11 12 13 14, इतनी बीट्स बन गई हमारे। वीन पधा, ये बना 15 और 16 मात्रा में। अब एक बार फिर से देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, थोड़ा सा गलत बोल गया था एक बीच में, पाप ताप वीन सारे गा पद सा पद, ये सा जो है तार सप्तक का था, ऊपर बिंदी आएगी इसमें लिखते हुए। अब इसके नीचे पाप सारे गा, पा अवग्रह प, ताप पधसा, तो ता अवग्रह और प, पाधासा के नीचे, वीन, ये पाधा इसके नीचे आ जाएगा, वीन, उसके बाद सम आ गया हमारे पास, सा पधसा पधसा, यानी पधा एक मात्रा में, तारसा दूसरी मात्रा में, फिर तीसरी मात्रा में फिर से पाधा इकट्ठा और तारसा चौथी मात्रा में, सा हा यानी पधसा पधसा, ये हो गया। उसके बाद ही थपगरी, ही अवग्रह अवग्रह अवग्रह, ही के बाद 3 अवग्रह आ जाएंगे लिखते हुए, ठीक है। तो यानी पाप ताप वीन साही, पाप ताप वीन साही, अम्बे झर झर ना सदाही, अम्बे झर झर ना सदाही। अब ये जो लास्ट में हमारा धापा गारे आया स्थाई में, इसको हम थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए एक छोटा सा तान यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, सारे गा पद सा पद, पद सा धस ध ग रे सारे, फिर से देखिए, सारे गा पद सा धस ध ग रे सारे, अम्बे झर झर। अब इसके शब्द में बोल के दिखाता हूं आपको, पाप ताप वीन साही, अम्बे झर झर ना सदाही, अम्बे झर झर ना सदाही, दया बारी सो सींच हिया मम, पाप ताप वीन साही, अम्बे झर झर ना सदाही, अम्बे झर झर ना सदाही। अब अंतरा करते हैं, आनंद सोजिया,
इसमें नोटेशन बनेगी गा प ध सा सा सा। लिखते हुए हम क्या करेंगे, 9 10 11 12 के नीचे लिखेंगे ग डैश प ध, और ध पे तार सा का कर्ण दे देंगे। मैंने पहले लिखना सिखाया था आपको कर्ण के स्वर कैसे लिखा जाता है। फिर सा डैश सा सा, ये किसमें हो गया 13 14 15 16। इसके नीचे जो शब्द आएंगे आनंद, यानी आ, फिर अवग्रह, फिर न के ऊपर बिंदी द, ये 9 10 11 12 में। फिर सो, सो के ऊपर बिंदी, फिर अवग्रह जी य, सा सा के नीचे। ये हो गया 16 मात्रा तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए आनंद सोच, आनंद आनंद सोजिय गा प ध सा सा सा। उसके सारे गरे धरे सा, सारे गरे धरे सा, यह आया सम से। सारे गरे 4 मात्रा हो गई, धरे सा डैश, ये 7 8 सब तक का याद रखना। ये इसके ऊपर बिंदी आएगी, डॉट आएगा। तो इसके नीचे शब्द आएंगे राम गावे, राम गावे सारे गरे धरे सा, रा अवग्रह उम, गा अवग्रह वे अवग्रह। यह आपका हो गया अंतरे की पहली लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन मोतन धसारे सा, 9 10 11 12, यानी 9 10 11 12 के नीचे जो आया हमारा ध सा रे सा, और शब्द आएंगे मोतन, मो अवग्रह तन, मोतन बेल ध प ग रे। इसके नीचे शब्द कैसे लिखेंगे, बे अवग्रह, फिर अवग्रह और ल। अब देखिए, फिर से देखिए ध स रे स ध प ग रे मोतन बेल, इतना हो गया। अब आ गया सम, सर, ये 2 मात्रा हो गई, गा प सर सा, गा प द सा, यानी पहली मात्रा में ग, दूसरी में प, तीसरी में ग प इकट्ठा, और चौथी में धसा इकट्ठा, जिसमें कि सा तार सब तक का है, ऊपर बिंदी आएगी। गा प द सा। फिर वही दोबारा से वही तान रिपीट करेंगे हम जो पहले स्थाई में की थी। धस ध प ग रे सा रे, सर सावे अम्बे झर झर ना, सदा ही अम्बे झर झर ना, सदा ही दया बारिशो सींच हिया मम, पाप ताप विन साही अम्बे झर झर ना, सदा ही आनंद सोजिय राम गावे, आनंद सोजिय राम गावे, मोतन बेल सर सावे अम्बे झर झर ना, सदा ही। अब मैं ऐसे करता हूं, तबला लगा के उसको लिरिक्स भी गा देता हूं और नोटेशन भी गा देता हूं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन, अम्बे झर झर ना, सदा ही अम्बे झर झर ना, सदा ही दया बारिशों सींच हिया
पाप ताप विनाशाहि अम्बे झर झर नासदाहि गाधा पगरे सारी पगारी कप धप गरी गाधा पगरे सारी पगा गरी गप धप गरी गप दसा पग गप दया दया बारी सो सिंचहिया गरी गधप गरी सास गरी गधप गरी सास गपा दसा पग गरी गधप गरी सासा दया बारी सो सिंचहिया पाप ताप विनाशाहि अम्बे झर झर नासदाहि आनंद सोजिय राम गावे गापद सा 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 सरे गरे धरे सा आनंद सोजिय राम गावे नूतन बेल सर सावे अम्बे झर झर नासदाहि धसरे सदा पगरे गप गप दस दस पगरे सर नूतन बेल सर सावे गप गप दस दस पगरे सारी लास्ट में याद है गप गप दस। ये लाइन फिर से देख लेते हैं। मोतन बेल सर सावे खाली से धसरे सदा पगरे गप गप दस दस पगरे सारी अम्बे झर झर नासदाहि अम्बे झर झर नासदाहि अम्बे झर झर अम्बे झर झर अम्बे झर झर ना। ऐसे हम तिहाई देंगे इसमें, यानी अम्बे झर झर इतना शब्द बोल के फिर उसको रिपीट कर रहे हैं हम। फिर से देखिए अम्बे झर झर अम्बे झर झर अम्बे झर झर थैंक यू। नमस्कार।